ओम शांति। जगत माता, जगत जननी, मातेश्वरी, जगदम्बा सरस्वती। यज्ञ की स्थापना में मम्मा का बहुत मुख्य रोल था। वो पवित्रता की मूरत, वो निश्चय की अचल अडोल अवस्था, जिनको देखकर अनेकों का निश्चय, अनेकों के अंदर वो पवित्रता की धारणा, वो दिव्य गुणों की धारणा सहज होती थी। तो ऐसी चैतन्य देवी हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, उनके जीवन में जिस दिन से उन्होंने बाबा को देखा, उसी क्षण से बाबा पर अटूट निश्चय रखा कि बाबा जो कहें वो मैं करूँगी। और तो औरों बच्चों का भी निश्चय मम्मा ने मजबूत बनाया। मम्मा औरों को भी समझाती थी कि बच्चे, निश्चय में कभी भी तुम्हें हिलना डुलना नहीं है। देखो तुम्हें कौन मिला है, जिसको तुमने अनेक जन्मों से पुकारा, वो अब तुम्हें मिला है। क्या तुम उस पर, उसकी बात पर विश्वास निश्चय नहीं करते हो? ऐसे मम्मा ने अनेक यज्ञ वत्सों को भी ऐसा मजबूत पिलर बनाया। तभी तो बाबा कहते हैं ना, मम्मा की बुद्धि जो थी ऐसी पारस बुद्धि थी, जिसको टच करते ही जो भी मम्मा के संपर्क में आता था, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, वो भी ऐसा सोना बन जाता था। तो मम्मा में अनेक विशेषताएं थी। मम्मा निर्माण भी बहुत थी। मम्मा यज्ञ की कोई भी स्थूल सेवा हो, किसी को कहकर नहीं करवाती थी। उस समय मम्मा वाणी का बहुत कम प्रयोग करती थी कि आओ बच्चे अपन अनाज साफ करें, आओ बच्चे अब यज्ञ की ये सेवा करें। नहीं, मम्मा हमेशा स्वयं खुद सेवा में लगकर अपने आप औरों को प्रेरणा देती थी कि तुम भी आओ। मम्मा कह के कभी भी कोई यज्ञ सेवा नहीं करवाती थी, इतनी निर्माण होकर। जबकि प्रथम प्रशासिका के रूप में बाबा ने उनको आगे रखा। इतनी वो यज्ञ माता होने के बाद भी कभी भी किसी चीज का अभिमान नहीं रखा। हर बच्चे को बड़े प्यार से संभाला, उसकी पालना की और स्वयं भी यज्ञ सेवा करके औरों को सिखाया। मम्मा का बाबा पर अटूट निश्चय का एक याद आता है दृष्टांत कि एक बार बाबा के पास जिज्ञासु मिलने आए हुए थे, यानी पार्टी आई हुई थी। अब पार्टी के निकलने का समय हो रहा था, उनकी ट्रेन का टाइम था। बस मधुबन से वो जा ही रहे थे बाबा से मिलके। कुछ समय पहले बाबा ने कहा, अरे बच्चे जा रहे हैं तो इनको हलवा खिलाना चाहिए। तो मम्मा को बाबा ने कहा कि जाओ बच्चों के लिए हलवा बना कर आओ। अब मम्मा जी बाबा करके हाँ जी करते हुए जब हलवा बनाने लग गई, इतने में पार्टी वालों की ट्रेन का समय हो गया और वो जाने की तैयारी पूरी कर रहे थे, बाबा से विदाई ले रहे थे। तो और बच्चे जाकर मम्मा को कहते हैं, मम्मा आप जो हलवा बना रही हैं ये तो वो लोग खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो जा रहे हैं। अब आप हलवा किसके लिए बना रही हो, रहने दो। लेकिन मम्मा बच्चों की एक भी बात में नहीं आई। बस बाबा ने कहा है, बस हाँ जी करके मम्मा बड़े प्यार से हलवा बना रही है। दादी आके मम्मा को कहती है, अरे मम्मा अब वो तो निकल भी गए, स्टेशन चले गए, अब तो हलवा किसके लिए बना रहे हो? लेकिन फिर भी मम्मा निश्चिंत निश्चय बुद्धि होकर बाबा की याद में हलवा बना रही हैं। और हलवा बन गया तो बाबा ने कहा, लाओ अब ये गरम हलवा बच्चों को स्टेशन पे पहुंचाएंगे। और एक बच्चा गया वहाँ स्टेशन पर उनको हलवा पहुंचाने, और उसी दिन उन लोगों की ट्रेन आधा एक घंटा लेट भी हो गई थी। तो बच्चों ने वो गरम गरम हलवा खाया और बड़े प्यार से मम्मा बाबा को धन्यवाद किया। तो ये था मम्मा का
बाबा पर निश्चय। अगर कोई उनकी जगह कोई और होता और उसके सामने ये सीन हो रहा होता कि जिनके लिए हलवा बन रहा है और वो लोग तो जा रहे हैं, तो मैं क्यों बना रही हूँ, बाबा ने फिर मुझे कहा ही क्यों। जरूर कोई ना कोई तो संकल्प चलता ही, लेकिन हमारी मम्मा एकदम निर्संकल्प रही, तभी तो वो निर्संकल्प निश्चय बुद्धि होने के कारण बाबा के दिल तख्त पर रहती थी। बाबा का भी मम्मा से बहुत प्यार था। तो इस तरह मम्मा ने बाबा की हर आज्ञा का पालन कर, बाबा ने जो कहा जी हाँ कहकर, जब मम्मा इतनी आज्ञाओं का पालन करती थी, तभी तो मम्मा आज्ञाकारी नंबर 1 बनी। आज्ञाओं का सबूत देकर मम्मा ने औरों को भी आज्ञाकारी बनाया। ओम